everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग। किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। अब आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न बीइंग वहाँ से पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। केस स्टडीज़ का नाम ले लो, नॉर्मल क्वेश्चंस का नाम ले लो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। कौन सा ऐसा टॉपिक? द टॉपिक्स नेम इज प्लानिंग प्रोसेस। अब मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं ना, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसमें डायरेक्टिंग को छोड़ के ना बाकी सारे फंक्शंस की प्रोसेस लिखी हुई है बुक में, और सारे फंक्शंस की प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ना कि सिर्फ प्लानिंग की। सो प्लानिंग की प्रोसेस भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। आगे जितनी भी प्रोसेस आएंगी वो सारी हमें बहुत ही तसल्ली के साथ पढ़नी है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं उनसे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं प्लानिंग प्रोसेस के साथ। एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगी, अच्छे से समझिएगा। ओके, सो प्लानिंग प्रोसेस में हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका। इमेजिन करिए आप 12th क्लास में हैं, जो कि आप वैसे भी हैं, और आपने देखा है एक सपना ऐसा कि मुझे 98% स्कोर करना है 12th बोर्ड्स में। मतलब ये आपने क्या बना लिया है? अपना एम बना लिया है, गोल बना लिया है। अब देखिए, क्या इस बात की गारंटी है कि एग्जाम होंगे ही होंगे? हो सकता है कोविड फिर से आ जाए, हो सकता है बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाए, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भैया एग्जाम तो फ्यूचर में होने वाले हैं ना, और फ्यूचर की तो कोई गारंटी होती नहीं है। बट किसी चीज़ की अगर गारंटी नहीं है, हम क्या ऐसे ही बैठ जाएंगे बिना कुछ सोचे? ऑब्वियसली नहीं। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, फिर भी हम कुछ अजम्पशंस तो लगाते हैं ना कि नहीं यार, अभी कोविड के केसेस इतने ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 1 आध महीने में इतना बुरा सिनेरियो तो नहीं आएगा, सो पेपर तो हमारे होने वाले हैं। तो यहाँ आपने, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन था, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो आपने ले ली कुछ अजम्पशंस, ठीक है। एक बार आपने ये अजम्पशंस ले ली, उसके बाद आपके सामने खड़े हो जाते हैं बहुत सारे दरवाजे। अब 98% वाले गोल तक पहुंचने के लिए एक ऑप्शन आपके पास है कि आप सेल्फ स्टडी करें, खुद के लिए बढ़िया सा टाइम टेबल बनाएं और सेल्फ स्टडी करने बैठ जाएं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर लें। एक बार आपने डिसाइड किया अपना गोल, उसके बाद आपने कुछ अजम्पशंस लगाई, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुल गए, और अब आपको चूज करना है कि इन दरवाजों में से आप कौन से वाले दरवाजे के साथ आगे जाना चाहते हैं। तो सेल्फ स्टडी का एक ऑप्शन आपके सामने आया, एक आया कोचिंग का। अब भाई नेक्स्ट आपका ऑब्वियस स्टेप क्या होगा कि इन दोनों के आप क्या देखेंगे? प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। अगर मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ तो उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, और अगर मैं कोचिंग जाती हूँ तो उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं। जब आपने एक बार ये प्रोज एंड कॉन्स चेक किए, आपको पता लगा कि सेल्फ स्टडी करने के प्रोज ज़्यादा हैं, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कम हैं, जबकि कोचिंग जाने के टाइम वेस्ट होगा, दोस्त फालतू में इधर उधर घुमाएंगे, अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे, ये है वो है। तो इसके कुछ फ़ायदे थे लेकिन ज़्यादातर नुकसान थे। तो सारे प्रोज एंड कॉन्स चेक करने के बाद आपको लगा नहीं यार, इन दोनों ऑप्शन में से तो ना ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, मतलब सेल्फ स्टडी वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। चलिए बढ़िया, आपने ये चूज़ कर लिया। बट क्या यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा आपका कि भैया मैं तो सेल्फ स्टडी करूँगी, उसके बाद तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बोला भैया हो गया मेरा जितना भी प्लानिंग होना था, अब बस टाटा बाय बाय? ऑब्वियसली नहीं। एक बार तुमने चूज कर लिया अपना ऑप्शन, अब तुम इस ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करोगे। तुम बैठ के अपने लिए अच्छा सा टाइम टेबल सेट करोगे, तुम बैठ के सारी बुक्स देखोगे, सिलेबस देखोगे, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना कितने दिन में ख़त्म करना है, ये सारा एक शेड्यूल बनाओगे। और एक बार ये शेड्यूल बन गया तो क्या उसके बाद फिर तुम फ्री हो जाओगे कि भैया हो गया मेरी तरफ से जितना होना था? ऑब्वियसली नहीं। इसके बाद अब तुम उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसका फॉलो अप लेना स्टार्ट कर दोगे। जो मैंने सोचा था क्या मैं वो पूरा कर पा रहा हूँ?
क्या चीज़ें वैसे ही चल रही हैं जैसे सोची गई थी? अगर मैंने सोचा था एक दिन में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 4 दिन में ये चीज़ें ख़त्म होने वाली थी, ये बुक ख़त्म होने वाली थी, वो हुई है कि नहीं हुई है? आप ये सारी चीज़ें देखोगे। ऐसा ही कुछ करते हो ना जब तुम्हारे पेपर पास आने वाले होते हैं। तुमने क्या कभी सोचा ये जो तुमने इतना तामझाम किया है वो क्या है एग्जैक्टली? जाने अनजाने तुम सब प्लानिंग प्रोसेस कर रहे होते हो। प्लानिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम अलग से करते हैं, ये तुम बचपन से करते हुए आ रहे हो। इट्स जस्ट तुम्हें पता नहीं है कि इस चीज को प्लानिंग बोला जाता है। तुम अपना छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम करते हो, उससे पहले उसके बारे में सोचते हो एडवांस में, और ऐसी ही एक प्रोसेस अपनाते हो। वो तुम कर रहे हो, इट्स जस्ट कि अब तुमने उसको एक नाम दे दिया है मैनेजमेंट के चलते हुए। सो प्लानिंग प्रोसेस किस तरह से चलती है कि सबसे पहले आप अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। कोई भी इंसान लाइफ में तब तक एम अचीव नहीं कर सकता जब तक उसने अपने लिए कोई एम देखा ही ना हो। कोई भी इंसान कोई भी सपना तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक उसने वो सपना देखा ही नहीं हो। तो सबसे बेसिक स्टेप तो क्या होगा? सपना देखना, ऑब्जेक्टिव फिक्स करना, गोल सेट करना। उसके बाद तुम सर्टेन अजम्पशंस लेते हो, क्योंकि फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच अजम्पशंस लेना ज़रूरी हो जाता है। फिर तुम अलग अलग तरीके देखते हो कैसे तुम इस गोल तक पहुंच सकते हो। फिर तुम उन तरीकों को इवैल्यूएट करते हो ये देखने के लिए कि उनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है। एक बार तुम्हें पता चल जाता है बेस्ट तरीका कौन सा है, फिर तुम उसे सेलेक्ट कर लेते हो, एंड देन जो भी सेलेक्टेड तरीका होता है उसको तुम इम्प्लीमेंट करते हो। लास्ट में तुम उसका फॉलो अप लेते रहते हो ये देखने के लिए कि चीज़ें वैसे चल रही हैं जैसे मैंने प्लान की थी कि नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो यही है आपका प्लानिंग प्रोसेस। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हर एक स्टेप को। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में ये बोलते हैं द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जो सबसे पहला काम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेट करने का। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस में आता है। जैसे हर एक इंसान का एक एम होता है ना लाइफ में, वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक सपना होता है जिसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस में आता है। ऑब्जेक्टिव्स में भी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और ईच डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्टिव चाहो तो मतलब वैसे तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तय होता है, और उसमें जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना वो भी अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं इन रिगार्ड टू जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और गोल स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुंचना चाहता है, कहाँ देखना चाहता है अपने आप को कल, क्या अचीव करना चाहता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। इसमें ये बोलते हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता है कल क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, इसलिए मैनेजर को फ्यूचर को लेके कुछ अजम्पशंस फॉर्म करने पड़ते हैं, और इन्हीं अजम्पशंस को हम प्रेमाइसेस का नाम देते हैं, और इन्हीं के ऊपर ही पूरा का पूरा प्लान सेट होता है। जैसे अजम्पशंस हमने ले ली कि एग्जाम तो होने ही वाले हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग पूरा प्लान सेट किया। अगर अजम्पशन ये होती कि एग्जाम नहीं होने वाले तो हमारा प्लान होता गोवा घूमने का, राइट? सो इसलिए बोलते हैं कि अजम्पशंस तो आपको लेनी पड़ती हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इंसान सेम अजम्पशन की अंडरस्टैंडिंग लेके बैठा हुआ है। ऐसे नहीं है एक मैनेजर अलग अजम्पशन सोच रहा है, दूसरा अलग, तीसरा अलग, नहीं। अजम्पशन सेम होना चाहिए सबके दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना है। भैया देखो, एक मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते जा सकते हैं, राइट? जरूरी तो नहीं है कि एक मंजिल तक सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, नहीं। एक मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अब इनमें से बेस्ट रास्ता चुनने से पहले आप पता लगाते हैं कि कौन कौन से रास्ते उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखो बेस्ट तो तुम्हें तभी पता लगेगा ना जब तुमने सारे रास्तों के बारे में खोजा होगा। मेरे को 5 टॉप में से एक बेस्ट चुननी थी, तो उसके लिए पूरी 5 मेरे सामने तो पड़ी होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए ना 5 के बारे में, तभी तो मैं उनमें से एक बेस्ट चूज करूंगी। मुझे पता ही नहीं है टोटल 5 टॉप से, मेरे सामने सिर्फ 4 टॉप रख दी गई, मैंने उनमें से एक चूज कर ली और बाद में पता लगा 5 टॉप्स थी और मुझे 5वीं वाली बेस्ट लग रही है। तो इसलिए एक बेस्ट चुनने के लिए आपको पहले सारे रास्तों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, सारे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है कि क्या सारे ऑल्टरनेटिव्स को चूज कर लोगे। जैसे ये रास्ता था, ये सारे रास्ते इस मंजिल की तरफ जाते थे, तो तुम यूं करोगे, आधा रास्ता मैंने यहाँ ये वाला चुना, फिर आधा रास्ता मैं ये वाला चुनूंगी, आधा रास्ता ये, आधा रास्ता ये, आधा रास्ता ये, नहीं ना। इनमें से मैं बेस्ट वाला चूज करूंगी ना, कि भाई ये वाला रास्ता मुझे परफेक्ट लग रहा है, सबसे ईजी है, सबसे सिंपल है, सबसे सिस्टमैटिक तरीके से बना हुआ है, इससे आसानी से मैं इस मंजिल तक पहुंच सकती हूँ, तो मैंने ये वाला रास्ता चुन लिया। तो हर एक रास्ते के तुम प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखोगे, और जो रास्ता तुम्हें ज़्यादातर पॉजिटिव्स और कम से कम नेगेटिव्स दिखाए उसे तुम क्या कर लोगे, चूज कर लोगे। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सारे रास्ते देखे तुमने, सबके प्रोज एंड कॉन्स चेक किए, जिसके सबसे ज़्यादा प्रोज थे उसको तुमने क्या किया, चूज कर लिया। देन आता है एक बार चूज कर लिया तो काम खत्म हो जाएगा, तो नहीं, काम खत्म नहीं होगा, उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम कुछ सोच लेते हैं लाइफ में कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, उसके बाद हम उसे करने के लिए शुरू कर देते हैं ना अपनी तरफ से काम। ये तो नहीं कि बस डिसाइड करके रख लिया कि हाँ भैया गोवा जाना है, गोवा में यहाँ स्टे करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बस हो गया, दैट्स इट, गोवा गए ही नहीं। ऐसा नहीं होता ना, आप एक्चुअली जाते हैं, एक्चुअली जो जो आपने सोचा है वो आप करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन उसके बाद फॉलो अप लेते रहिए, ये देखते रहिए कि जो चीज़ें जैसे सोची थी वैसे हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो फिर उसके ऊपर वर्क करिए, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपकी प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जैसे कि आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स 12th क्लास भी जल्दी शुरू हो रहा है चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।